नमस्कार, जय माता दी, जय सच्चिदानंद। देखिए, अगर हम समाज के प्रति जो हमारी जिम्मेवारियां हैं, जो हमारे परिवार के प्रति जो हमारी जिम्मेवारियां हैं, अगर हम उनसे दूर भागना छोड़ देंगे, उनको अपनाना शुरू कर देंगे, उन पे चलना शुरू कर देंगे, तो हम लोगों का जो जीवन है यहीं पे स्वर्ग का एहसास हमें हो जाएगा। और हर इंसान स्वर्ग की कामना करता है, नरक की कामना कोई नहीं करता। लेकिन स्वर्ग के काम अगर हम करेंगे तो हमें स्वर्ग मिलेगा, अगर हम नरक की कामना करेंगे तो हमें नरक मिलेगा। देखो, किसी भी चीज़ को पाने के लिए कुछ ना कुछ करना बहुत ज़रूरी है। और अगर हम प्रयत्न करेंगे तो हमारे बच्चों के अंदर जो संस्कार होंगे, हमारे बच्चे जितने योग्य होंगे, वही हमारे लिए स्वर्ग के रास्ते खोल देंगे और यहीं पे खोल देंगे। हमें उसके लिए मरने की ज़रूरत नहीं है। देखिए, पता सबको इन चीज़ों का है। जो बातें मैं बोल रहा हूँ वो हर इंसान को इन चीज़ों का ज्ञान है, लेकिन जब तक इन बातों के ऊपर अमल नहीं करेंगे तो ज्ञान होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कितना भी ज्ञान इंसान के अंदर भरा हुआ हो, लेकिन वो जैसे कार्य करेगा उसकी जीवन उसी तरह से प्रभावित होगा। और देखो, मैं कोई ज्ञानी तो नहीं हूँ, लेकिन अपनी तरफ से ये कोशिश कर रहा हूँ कि जो है हर इंसान के जीवन में कुछ ना कुछ बदलाव ज़रूर आए। और ऐसी बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनको आप अपनाकर अपने जीवन को एक अच्छा खुशहाल जीवन बना सकते हैं और स्वर्ग की तरह ज़िंदगी जी सकते हैं। यह बात सुनने में हो सकता है बहुत छोटी लग रही हो, लेकिन वास्तविकता से भागकर भी कोई फ़ायदा नहीं है। जिस प्रकार अगर इंसान भगवान को मानता है तो भी भगवान को फ़र्क नहीं पड़ता, और कोई इंसान भगवान को नहीं मानता तो भी फ़र्क नहीं पड़ता। धारणा सबकी अपनी अपनी है, सोच सबकी अपनी अपनी है, लेकिन किसी भी चीज़ को भागने से या किसी भी चीज़ को इग्नोर करने से कोई समाधान नहीं होता। समाधान होता है किसी भी चीज़ का सामना करना। अगर हम इन चीज़ों से ऐसे ही भागते रहे तो ये समाज आगे आने वाले समय में इस प्रकार का हो जाएगा कि आज 100 में से 90 लोग परेशान हैं तो 100 में से 100 लोग परेशान होंगे। जिनके पास पैसा तो होगा लेकिन उनका करने वाला कोई नहीं होगा। तो वो सब चीज़ें इंसान को पहले से सोच के चलनी पड़ेंगी और उसी हिसाब से अपनी ज़िंदगी को जीना पड़ेगा, ताकि जो हमारे बच्चे हैं वो ही हमारा भविष्य हैं, वही ही हमारा स्वर्ग हैं। अगर हम उनको सच्चे रास्ते दिखाएंगे, सही रास्ता दिखाएंगे, तो अगर वो उस चीज़ पे अमल करेंगे तो हमारी ज़िंदगी खुशहाल होगी और उनकी ज़िंदगी भी खुशहाल होगी। क्योंकि ज़रूरी नहीं है जो आज हमारी उम्र है कल उस उम्र में उनको भी आना है, कल उनके बच्चे भी जवान होंगे, फिर आगे उनके बच्चे भी जवान होंगे, तो एक प्रतिक्रिया तो ऐसे ही चलती रहेगी। लेकिन इसमें कुछ ना कुछ सुधार अगर होता रहेगा तो जब तक बच्चों के दिमाग के अंदर इस चीज़ का महत्व नहीं होगा कि हमारे माँ बाप आज हैं कल नहीं होंगे, लेकिन अगर आज हैं तो उस चीज़ की वैल्यू लोग बाग नहीं समझते। एक बार मैंने माता रानी को बोला कि माँ, आप मेरे से जो ये कार्य करा रहे हो दुनिया के भले का, लेकिन मैं तो ये चीज़ महसूस कर रहा हूँ भलाई तो कोई नहीं देता। तब माता ने मेरे को एक बहुत छोटी सी बात कही, बेटे नेकी करा जा और कुएं में डाले जा। नेकी करके कुएं में डालना क्या है कि नेकी करो और उसको भूल जाओ। तो मैंने अपने जीवन में उन चीज़ों को उतारा। मैं कभी किसी इंसान से, लाखों लोग जो मेरी ज़िंदगी में जुड़े हुए हैं, उनसे कभी भी कुछ पाने की इच्छा नहीं रखता, हमेशा उनको देने की इच्छा रखता हूँ। तो उस माता रानी ने मेरे को इसी लायक बनाया है कि मैं लोगों को दे सकूं, मेरे को किसी के सामने हाथ पसारना ना पड़े। तो मेरे लिए तो इतना ही बहुत है। एक ज़िंदगी जो उस परमपिता परमात्मा ने दी है, माता की कृपा और आशीर्वाद से मेरे जीवन में किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं है और मेरे बच्चों में भी कमी नहीं है। मेरे बच्चे मेरे हर छोटे से छोटे सुख दुख में मेरे साथ खड़े होते हैं। मुझे इसी चीज़ का गर्व है। और इंसान को अगर पूरी ज़िंदगी इंसान
सब कुछ करने के बाद जब बुढ़ापा आता है और अपने ही बच्चे पल्ला झाड़ लेते हैं तो इंसान के ऊपर क्या बीतेगी। उसको सरकारी हॉस्पिटल में ले जाके डाल दिया और उसको पूछने तक ना आए तो खुद सोचिए, चाहे कोई कितना बड़ा भी ऑफिसर क्यों ना हो, उसकी आत्मा में भी ये चीज़ ज़रूर आएगी कि मेरे अंदर कहीं ना कहीं कमी अपने बच्चों को पालन पोषण में रहेगी, जिसकी वजह से मेरा ये हाल है। लेकिन ये बात एक इंसान के लिए नहीं बोली जा रही, ये बात हर इंसान के लिए बोली जा रही है, क्योंकि हर इंसान की ज़िंदगी में उसके परिवार का, उसके बच्चों का उतना ही महत्व है। अगर जिन बच्चों के माँ बाप नहीं होते, आप देखिए उनका भविष्य क्या है, उनका भविष्य कुछ नहीं है। लेकिन जिन बच्चों के पास माँ बाप का ये धन है वो उसकी कदर नहीं करते, तो उसका कुछ ना कुछ कारण ज़रूर है। हमारे ज्ञान देने में, हमारे सिखाने में, हमारे समझाने में कहीं ना कहीं चूक हमारे से ही हुई है, ताकि वो हमारी परवाह नहीं कर रहे। हमारी परवाह वो तभी करेंगे जब हम बचपन से उनकी परवाह करेंगे। आम तौर पर ये देखा गया है कि जिनके एक लड़का होता है वो लड़का गलत संगत में पड़ के इस प्रकार का हो जाता है कि या तो वो देश छोड़ के चला जाए या अपने शहर को छोड़ के चला जाए, और जो है जो लड़की उससे जीवन में पहले कभी नहीं मिली थी उस लड़की के ऊपर ही अपने जीवन को छोड़ देता है और अपने माँ बाप की कोई परवाह नहीं करता। ऐसी पढ़ाई किस काम की है। देखिए, समाज में जो इंसान इस चीज़ से पीड़ित है उस इंसान को ही पता है कि उसके औलाद होना ना होना सब बराबर है। उसकी ज़िंदगी में पैसा कितना भी हो, उस पैसे की जगह कोई जो है अपने बच्चे की जगह वो पैसा कभी नहीं ले सकता। ठीक है, वो पैसे से नौकर चाकर रख सकते हैं, सुख सुविधा खरीद सकते हैं, लेकिन उसको खरीदने के लिए भी इस शरीर की ज़रूरत है। जैसे जैसे वो वृद्ध होते चले जाते हैं उनको अपने बच्चों की जो है ज़रूरत सबसे ज़्यादा होती है, और जिन माँ बाप के साथ उनके बच्चे होते हैं उन माँ बाप को यही स्वर्ग मिल जाता है, क्योंकि इससे बड़ी कोई पूंजी नहीं है। हमारे शरीर में जब तक प्राण है हमें अपने बच्चों की हर कदम पे ज़रूरत है, और बच्चों को भी ये चाहिए कि वो अपने माँ बाप को वही प्यार दें जो उनके माँ बाप ने बचपन में उन्हें दिया है। आम तौर पे वो बच्चे बड़े होकर ये चीज़ भूल जाते हैं कि हमारे माँ बाप ने हमारी परवरिश किस प्रकार किया है, कितना हमारे को लाड प्यार किया है। वो समय के साथ सब भूल जाते हैं और अपने परिवार के लिए वो माँ बाप के भी दुश्मन बन जाते हैं। और मैं उन बच्चियों को भी ये चीज़ ज़रूर कहना चाहूँगा, ठीक है, आप अपने माँ बाप को छोड़ के जब आ ही गए हो, अपने परिवार को छोड़ के आ ही गए हो, तो वो आपका परिवार नहीं है बेटा। आपका परिवार ये है जहाँ पे आप शादी होके आए हो, और किसी भी समाज के अंदर हर इंसान यही कहेगा कि आपका घर ये है। जब आप इस घर को अपनाओगे नहीं, इस परिवार के सदस्यों को अपनाओगे नहीं सच्चे दिल से, तो आप कभी उनके बन भी नहीं पाओगे। और ये आपका दुर्भाग्य है कि आपको हर प्राणी का प्यार मिलने के बाद भी आप लोग उन्हें जो है उनको वो मान सम्मान, वो इज्जत कभी नहीं देते जो अपने माँ बाप को देते हो। आपके माँ बाप ने तो आपको मतलब 18-20 साल ही पाला है, लेकिन जो आपकी बाकी की ज़िंदगी है 40 साल, 50 साल, 60 साल, 80 साल, जो आज आपके सास ससुर का है कल वो आपका है। रहना तो यहाँ कभी भी एक संसार के अंदर ये नियम है, जो आया है वो जाएगा। और इन सब बातों को एक वीडियो में तो कहना मेरे लिए पॉसिबल नहीं है, लेकिन जितना मैं बोल पाया हूँ इसको ही ज़्यादा समझने का प्रयास करें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके शेयर करें, ताकि सभी के ये छोटी छोटी बातें काम आ सके। मैं अपना आप को बहुत विद्वान तो नहीं मानता, लेकिन समाज से मैंने जो कुछ सीखा है और समाज में रहते हुए जो मेरे को कमियां नज़र आई, मैंने उनके ऊपर प्रकाश डाला है। अगर आप लोगों के छोटी छोटी बातें भी अगर एक एक इंसान समझने लगेगा, तो मेरे को ये उम्मीद है कि
इंसान की ज़िंदगी बहुत तरह से बदल जाएगी और उसको पता भी नहीं चलेगा कि उसके जीवन में ये बदलाव कहाँ से आया। लेकिन अगर आप लोग मेरी बातों को एक कान से सुन के दूसरे कान से निकाल दोगे तो जो मेरी ये मेहनत है ये सब बेकार जाएगी, क्योंकि मेरा उद्देश्य अपने लिए नहीं है, अपने परिवार के लिए मैं आप लोगों से कुछ नहीं मांग रहा हूँ। मैं सिर्फ आप लोगों के लिए ही आपसे कुछ मांग रहा हूँ और मुझे उम्मीद है और मैं ये उम्मीद रखता हूँ कि आप सब लोग मुझे निराश नहीं करेंगे और अपनी इन छोटी छोटी आदतों को सुधार के अपने अंदर छोटे छोटे बदलाव ला के अपने जीवन को संवारने का पूरा प्रयास करेंगे। धन्यवाद, नमस्कार।